नमस्कार प्रिय मित्रों, आपका स्वागत है। आज हम पूरी बाइबल की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक लूका 10 अध्याय 25 से 37 में पाई जाने वाली दयालु समारी की दृष्टांत पर चर्चा करेंगे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक चुनौती है। ये हमारे हृदय की परीक्षा है और ये एक ऐसे दर्पण है जो दर्शाता है कि हम दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। विभाजन, क्रोध और अलगाव से भरी इस दुनिया में ये दृष्टांत अद्भुत स्पष्टता से बोलता है। इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ, अंत तक मेरे साथ बने रहे, क्योंकि आज आप जो सुन रहे हैं वो कल आपके जीवन जीने के तरीके को बदल सकता है। आइए पवित्र बाइबल से परमेश्वर के वचन हम सुने। लूका 10 अध्याय 25 से 37 पद तक। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और ये कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसे हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वो भी उसे देख के कतरा कर चला गया, परंतु एक समारी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरास खाया। उसने उनके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकलकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वो मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समाज में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उसे कहा, जा, तू भी ऐसे ही कर। यीशु नायक को एक यहूदी बना सकते थे या एक दयालु रोमन भी, लेकिन उन्होंने एक समारी को चुना। ऐसे व्यक्ति जिसकी दर्शकों को कम से कम उम्मीद होती है। क्यों? क्योंकि यीशु सिर्फ दया नहीं सिखा रहे थे, वे पूर्वाग्रह का सामना कर रहे थे। समारी ने एक इंसान को पीड़ा में देखा, ना उसकी जाति देखी, ना उसका लेवल, ना उसका धर्म और ना ही उसकी पहचान। उसने एक जरूरतमंद इंसान को देखा। आज के हम बनम हुए वाली दुनिया में यीशु हमें सिखाते हैं, तुम्हारा पड़ोसी वही है जिसे जरूरत है, चाहे वो कोई भी हो। वो व्यक्ति
अलग विश्वास वाला हो सकता है, अलग पृष्ठभूमि से हो सकता है, यहाँ तक कि वो व्यक्ति हो सकता है जिससे आप असहमत हो या जिसे आप पसंद ना करते हो। सवाल ये नहीं है मेरा पड़ोसी कौन है, बल्कि सवाल ये है क्या मैं किसी और का पड़ोसी बनूंगा। अच्छा, पुजारी और लेवी क्यों नहीं रुके? शायद वे बहुत व्यस्त है, शायद उन्हें अशुद्ध हो जाने का डर था, शायद उन्होंने सोचा कोई और मदद करेगा। लेकिन ये सच नहीं है। प्रेम के बिना धर्म व्यर्थ है। अब भी कहें, प्रेम के बिना धर्म व्यर्थ है। आप बाइबल जान सकते हैं, गायक मंडली में गा सकते हैं, यहाँ तक कि मन से उपदेश भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप जरूरतमंद को अनदेखा कर दे तो इसका क्या लाभ? परमेश्वर बाहरी दिखावे से प्रभावित नहीं होता। वो ऐसे दिलों को खोज में है जो दया से भरे हो। 1 यूहन्ना 4 अध्याय 20 पद हमें याद दिलाता है, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं परंतु अपने भाई से घृणा करे तो वो झूठा है। सामरी व्यक्ति ने कीमत चुकाई, अपना समय, अपने संसाधन और अपना आराम। सच्चे प्रेम की हमेशा कोई ना कोई कीमत होती है। कभी ये असुविधाजनक होता है, कभी ये असहास होता है, कभी ये किसी और के दर्द में उतरने जैसा होता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे टूटे हुए संसार में उतर आए। उन्होंने हमें अनदेखा नहीं किया, उन्होंने रुककर चंगा किया, उठाया और अपने लहू से कीमत चुकाई। इसलिए यीशु ही सबसे बड़े नेक समारी है। ये डिसीजन केवल अच्छा बनने के बारे में नहीं है, ये परमेश्वर के प्रेम से रूपांतरित होकर उस प्रेम को इस टूटी हुई दुनिया से भरने के बारे में है। इसलिए आज खुद से पूछे, क्या मैं किसी की मदद के लिए सड़क पार करने को तैयार हूं? क्या मैं उन पर दया करता हूं जिन्हें मैं नहीं समझता? क्या मैं यीशु के हाथ और पैर बनूंगा? इस दुनिया को सिर्फ धर्म की जरूरत नहीं है, उसे ऐसे लोगों की जरूरत है जो समारी की तरह जिए और प्रभु यीशु मसीह की तरह प्रेम करें। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस सप्ताह याद रखें, आपको पूरी दुनिया को नहीं बचाना है, लेकिन आप किसी एक जरूरतमंद के लिए जरूर रुक सकते हैं। परमेश्वर आपका आशीर्वाद दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय स्वर्गीय पिता, इस सुंदर वचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हम दूसरों के पीड़ा अनदेखी कर देती हैं तो कृपया हमें क्षमा करें। प्रभु, हमारे आंखें खुले कि हम देख सकें और हमारे हृदय खोले कि हम महसूस कर सकें और हमारे हाथ खुले ताकि हम आपके सेवा कर सके। पिता परमेश्वर, कृपा हमें यीशु मसीह के समान बनाइए और हमें समारी के समान बनाइए। प्रभु परमेश्वर, हमें उपयोग करें कि हम इस जगत में चंगाई, आशा और सहायता ला सके। हमारे उद्धारकर्ता प्यारे यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन।